इस औरत का टिड्डियों के फार्म का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। तभी एक दिन गुस्से में आकर वो तमाम पिंजरों को तहस नहस करने लगती है। अचानक इसका पांव स्लिप होता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और तभी जब इसे होश आता है तो बहुत सारे लूटस इसके बाजू पर लगे जख्म से खून पी रहे थे। वर्जीनी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर पिंजरे से बाहर आ जाती है। अगले दिन वो नोटिस करती है कि इसके लूटस बहुत ज्यादा एक्टिव और इनकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। तभी इसे याद आता है कि कल इन लूटस ने इसका ब्लड पिया था। तभी वो दोबारा से अपना जख्मी बाजू पिंजरे के अंदर करती है। फौरन लूटस इसकी बॉडी से चिमट जाते हैं और इसका खून पीने लगते हैं। इस ब्लड की वजह से इसके लूटस का कारोबार बहुत अच्छा हो गया था और इसी लालच में वो नेबर्स के जानवर को मारकर अपने लूटस को खाने लगती है। ये लूटस कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है और इसके नेबर को भी खा जाते हैं। वर्जीनी का बेस्ट फ्रेंड जब लूटस के पिंजरों में एक शख्स को मरे हुए देखता है तो वो इनके पिंजरों को आग लगा देता है, जिससे वो मरने की बजाय सब वहां से उड़ जाते हैं और सबसे पहले करीम को ही खा जाते हैं। इससे आगे क्या होने वाला है, क्या वर्जीनी अपने दोनों बच्चों को बचा पाएगी या नहीं, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। वर्जीनी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इसके टिड्डी फार्म की देखभाल करती है, मगर टिड्डियां दिन ब दिन कमजोर और उनकी तादाद भी बहुत कम होती जा रही थी। वो इस मसले के हल के लिए इंटरनेट पर डिफरेंट फोरम पर भी राब्ता करती है, मगर वहां से मिलने वाली टिप्स में से कोई भी फायदा नहीं करती। क्लाइंट टिड्डियों के छोटे साइज की वजह से इसे बहुत कम पैसे ऑफर करते हैं। वर्जीनी पैसों की कमी की वजह से अपने एक दोस्त करीम को फोन करती है, जो इसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। वर्जीनी के 2 बच्चे हैं, लोरा और गैस्टोन। लोरा को मोबाइल पर एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें इसका एक क्लासमेट इनके टिड्डियों के फार्म की वजह से इसका मजाक उड़ा रहा था। नेक्स्ट डे वर्जीनी करीबी मार्केट में टिड्डियां बेचने के लिए जाती है। तभी लोरा को वहां पर अपना वही क्लासमेट दिखाई देता है जिसने ग्रुप में वीडियो अपलोड की थी। लोरा इससे लड़ने लगती है। वो लड़का लोरा के मुंह पर मुक्का मार देता है। इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ता, इसकी मदर आ जाती है और अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। गेस्टों ने अपने घर पर छोटे से एक्वेरियम में बहुत सारी टिड्डियां रखी हुई थी। एक दिन जब वो इन्हें खाना डाल रहा होता है कि इसी दौरान एक टिड्डी इसकी उंगली पर लगे जख्म पर बैठ जाती है और इसका मांस खाने लगती है। कुछ देर में करीम का भेजा हुआ एक क्लाइंट वर्जीनी से टिड्डियां खरीदने के लिए आता है, मगर वो इसके छोटे साइज की वजह से इससे बहुत कम पैसे ऑफर करता है। वर्जीनी से टिड्डियां बेचने से इनकार कर देती है और गुस्से में शेड में जाकर सब कुछ उलट पलट करने लगती है। इसी दौरान पाँव स्लिप होने की वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जैसे इसे होश आती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बहुत सारी टिड्डियां इसके पाँव के जख्म से खून पी रही थी। वो डर कर वहां से बाहर आ जाती है। इसी दौरान हमें वर्जीनी का एक नेबर दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते के साथ घूम फिर रहा होता है। रात को वर्जीनी की करीम से मुलाकात होती है, जो इसके भेजे के क्लाइंट और इस पर बहुत नाराज होती है। वापस घर आते हुए वो देखती है कि टिड्डी के टेंट से बहुत लाउड आवाजें आ रही थी। लाइट लेकर चेक करने पर इससे टिड्डियां बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई देती हैं। वो घर जाकर बहुत देर तक सोचती रहती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अगले दिन जब वो टिड्डियों को खाना डालने के लिए जाती है तो देखकर बहुत हैरान होती है कि टिड्डियां बहुत ज्यादा एक्टिव और इनकी ग्रोथ भी होने लगती है। उसे लगता है शायद इसके जख्म से खून चूसने की वजह से ऐसा हुआ है। वो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने हाथ को टेंट के अंदर डालती है, जिसके साथ ही टिड्डियां फौरन इसके जख्मों से खून चूसने लगती हैं। अगले दिन वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर टिड्डियों के कैंप में जाती है, जहां पर वो देखकर हैरान रह जाती है। टिड्डियों की बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही थी। ये सब देखकर वर्जीनी बहुत खुश होती है और करीम के साथ मिलकर और टेंट लगाकर अपने बिजनेस को इंक्रीज करने लगती है। ये सब देखकर लोरा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इसकी माँ ने इससे वादा किया था कि वो जल्द इस बिजनेस को खत्म कर देगी और कोई और काम तलाश करेगी। गेस्टोन अपनी माँ से टिड्डियों के इतने एक्टिव होने की वजह पूछते हैं। इसकी माँ इसे टालती हुई बताती है कि वो इन्हें फ्रेश घास खिला रही है। गेस्टोन अपने एक्वेरियम के लिए वहाँ से कुछ टिड्डियां एक बॉक्स में कर ले आते हैं, जिसे लोरा गुस्से से स्मैश करती हुई खाने की टेबल से चली जाती है। कुछ देर बाद गेस्टोन देखकर हैरान रह जाता है। पुरानी टिड्डी नई वाली को खा रही थी। वर्जीनी अपने कीड़ों की मजीद अफजाइश के लिए इन्हें दोबारा से अपना खून निकाल कर डालती है। कुछ ही दिनों में इसकी टिड्डियां तैयार हो जाती हैं, जो साइज में बहुत बड़ी और एक्टिव थी, और वो वापस अपने पुराने क्लाइंट के पास जाती है, जो इस बार टिड्डियों का साइज देखकर बहुत खुश होता है और इसे अच्छी रकम ऑफर करता है। वर्जीनी को बिजनेस पर अच्छे प्रॉफिट पर अब मजा आने लगा था, इसीलिए वो अब कसाब की दुकान से बहुत सारा ब्लड परचेज करती है
और इसमें आटा डालकर गोले बनाकर इनके पिंजरों में डाल देती है। लोरा अपनी मदर के इस बिजनेस को देखकर हर वक्त गुस्से में रहती है। तभी वो एक दिन एक कपड़े के पिंजरे को फाड़ देती है और इसमें से बहुत सारी टिड्डियां पिंजरे से बाहर आ जाती है। गैस्टन थोड़ी दूर गाड़ी पर बैठा अपनी बकरी के साथ खेल रहा होता है। वो इतनी सारी टिड्डियों को टेंट से बाहर आता हुआ देखकर डर जाता है और ट्रक के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर पर वह जीनी वापस कर आती है तो गैस्टन भागते भागते अपने मदर के पास आता है और बताता है कि बहुत सारी टिड्डियां टेंट से बाहर आ गई हैं और मेरी बकरी भी गायब है। ये सुनकर वो सब बच्चों को घर के अंदर जाने का कहती है। कुछ दूर तलाश करने के बाद इसे गैस्टन की बकरी मिल जाती है, मगर वो मर चुकी थी और इसे टिड्डियां खा रही थी। और तभी जब इसे पता चलता है कि ये सब लोरा ने किया है तो वो इस पर बहुत ज्यादा नाराज होती है और इसे कमरे में लॉक कर देती है। अगले काफी दिनों तक गैस्टन अपनी गोट को तलाश करता रहता है। वर्जीनी के अपने बच्चों के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। तभी वो इन्हें रिलैक्स करवाने के लिए बीच पर ले जाती है। अगले कुछ ही महीनों में वर्जीनी अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती जा रही थी और इसके लिए वो गैस्टन का फेवरेट ट्री भी काट देती है, जबकि अब बुचर शॉप वाले इसे मजीद ब्लड सप्लाई करने से मना कर देते हैं क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं था। दिन ब दिन वर्जीनी के क्लाइंट में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा था। तभी वो इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए पहले तो अपना ब्लड निकाल कर इस्तेमाल करती है, मगर वो काफ़ी नहीं था। तभी वो नेबर के कुत्ते को मारकर इन्हें लूटस को खिला देती है। लोरा नोटिस करती है कि इसकी माँ हर रोज़ रात के वक्त लूटस को कुछ खिलाने के लिए जाती है, जो कि ये सब कुछ इसके लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। नेक्स्ट डे लोरा अपनी मदर को देखने के लिए लूटस के टेंट में जाती है, जहाँ वो देखकर डर जाती है कि इसकी मदर अंडरवेयर में टेंट में बैठी हुई है और लूटस इसे खा रहे हैं। वो देखकर डर जाती है और घर जाकर फौरन करीम को फोन करती है। करीम इन दोनों को अपने साथ घर ले जाता है और वहाँ पर वो सब इकट्ठे खाना खाते हैं और मूवी देखते हैं। तभी जब लोरा अकेली होती है तो करीम इससे बात करता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, तो वो इसे लूटस के पिंजरे देखने का और वो इन दोनों के रिलेशन को ठीक करने के लिए वर्जीनी को अपनी बेटी से अच्छी तरह से बात करने का कहता है। दूसरी तरफ वर्जीनी का नेबर अपने कुत्ते को तलाश करते हुए लूटस के पिंजरे में चला जाता है। करीम इन दोनों को वापस घर छोड़ने के लिए जाता है तो लूटस के पिंजरे में जाकर खुद चेक करने का फैसला करता है और तभी जब वो अंदर जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है। लूटस उस बूढ़े आदमी को मारकर खा रहे थे। ये सब देखकर करीम तमाम टेंट को आग लगा देता है। वर्जीनी आग लगी देखकर फौरन बाहर आती है और आग को बुझाने लगती है। करीम इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसे धक्का दे देती है। इसी दौरान बहुत सारे लूटर टेंट से बाहर आ जाते हैं और करीम का पीछा करने लगते हैं। अचानक इसे लोरा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर लूटस करीम को खा रहे थे, जबकि लोरा लूटस से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग गई थी और अभी भी लूटस इसका पीछा कर रहे थे। तभी वो एक कश्ती की मदद से पानी में चली जाती है। लूटस अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ते, उसे पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं। वर्जीनी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने मुंह पर ब्लड लगाकर जोर जोर से चलने लगती हैं। तमाम लूटस इसके बॉडी के साथ चिमट जाते हैं और तभी वो पानी में जंप कर देती है और इसके साथ बहुत सारे लूटस डूब जाते हैं, जबकि बाकी दूर भाग जाते हैं और इसके साथ लोरा अपनी मदर की तरफ भागती है और ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे को जज्बाती तरीके से गले लगा लेते हैं और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।